हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। जो लोग पहले बार है मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। उम्मीद है आपको नाम यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको फोरकास्टिंग दिखाने वाला हूँ, ट्रेडिंग व्यू की तरफ से क्या फोरकास्टिंग निकलती हुई आ रही है। क्योंकि अगर हम लोग बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन दिन तकरीबन ये 7% की गिरावट के साथ ये क्लोज हुआ था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखिए 6 एनालिस्ट ने इसे कवर किया है ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। 6 एनालिस्ट ने, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 6 एनालिस्ट ने कवर किया ओवर द 1 ईयर ऑफ टाइम पीरियड। मैक्सिमम एस्टिमेट की बात करें तो 2690 यहाँ पर दिया है। अगर मिनिमम एस्टिमेट की बात करें तो 1960 रुपये दिया। अगर हम लोग करंट प्राइस की बात करें तो 2310 रुपया निकलती हुई आ रही। तो करंट प्राइस से देखा जाए तो काफी नीचे ये नजर आता हुआ दिख रहा है। मैं जो भी डाटा शेयर कर रहा हूँ सारा डाटा पब्लिकली अवेलेबल, आप चाहते हैं तो खुद से भी चेकआउट करके देख सकते हैं। मैं चार्ट पे भी चलूंगा, चार्ट पे चल के लेवल्स को दिखाने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे डिस्कस भी करेंगे क्यों लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली है। देखिएगा हम लोग आ गए चार्ट पे, वन डे के टाइम पे मैंने यहाँ पे चार्ट लगा रखा है। चार्ट के ऊपर आपको कुछ पैटर्न्स नजर आता हुआ दिख रहा होगा। ये पैटर्न्स मैंने इंडिकेटर के हेल्प से ड्रॉ आउट किया। आप चाहते हैं तो खुद से भी ड्रॉ आउट करके चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा मैंने वन डे के टाइम पे में चार्ट लगा रखा है। मैं चार्ट को थोड़ा जूम इन कर दूं ताकि लेवल्स को आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए अच्छी खासी पिछले कुछ हफ्तों में हमें देखने को मिली, यानी कुछ दिनों से हम लोग बात करें अच्छी खासी हमें तेजी देखने को मिली। मे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं समय में थोड़ा पीछे जाकर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो आप लेवल्स देख रहे हैं जहाँ से इसके अंदर ठीक सेलिंग देखने को मिली, यहाँ पर देखा जाए इससे पहले भी ठीक इसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। ये जो आप रेड कलर के लेवल्स देख रहे हैं ये हमारे लिए एक रिजेक्शन लेवल्स था। तो ठीक उसी लेवल के आसपास से इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिलेगा। डाउन साइड में हम लोग सपोर्ट लेवल्स की बात करें, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं यही हमारे लिए पहला सपोर्ट होता हुआ दिख रहा है। सेकंड सपोर्ट की बात करें, ये जो लेवल है लगभग 1350 रुपये के आसपास का, यही लेवल होना चाहिए। मैं ये जो लेवल्स आपको बता रहा हूँ अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, मैंने इंडिकेटर की हेल्प से निकाला, ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर। अगर मैं समय में थोड़ा और पीछे जाकर आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो ये जो मैं कैंडल दिखा रहा हूँ आपको जुलाई 2024 की कैंडल दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको जुलाई 2024 की कैंडल, यानी कि ठीक आज से 1 साल पहले की टाइम फ्रेम की कैंडल है। अगर मैं बात करूँ इस लेवल की तो ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये है आपका 26 अगस्त 2024 की, ये भी 1 साल पहले की कैंडल है। तो ठीक इसी लेवल के आसपास के इसके अंदर रिजेक्शन हमें देखने को मिला है। तो पहला रिजेक्शन लेवल हमारा यही था जिसकी वैल्यू 2700 रुपये के आसपास आती हुई दिख रही थी। नेक्स्ट लेवल की बात करें तो वो है 2883 रुपये के आसपास का। सिंपली आपको अवेयरनेस के साथ काम करना है, किसी भी तरह की जल्दबाजी आपको नहीं दिखाना। ठीक अपने रिजेक्शन लेवल के आसपास से उसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही है। सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिख रही है। अगर मैं बात करूँ इसके अंदर वॉल्यूम के लेकर तो काफी शानदार वॉल्यूम भी इसके अंदर देखने को मिली थी। लास्ट ट्रेडिंग सेशन के तकरीबन हम लोग बात करें 13 लाख की वॉल्यूम जनरेट होती हुई दिखी थी। अगर डिलीवरी और परसेंटेज की बात करें 26% की डिलीवरी इसके अंदर उठाई गई थी। अगर मैं बात करूँ स्टॉक्स की 50 डे मूविंग एवरेज के बारे में तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 1918 रुपये। अगर हम लोग बात करें करंट प्राइस की तो 2310 रुपये से काफी नीचे नजर आती हुई दिख रही है 50 डे में। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर 200 डे में की वैल्यू के बारे में, 200 डे में की चर्चा करें तो इसकी वैल्यू निकलती हुई आ रही है 2170 रुपये। तो ये स्टॉक्स अपने 200 डे के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, 50 डे के भी ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और 20 डे के ऊपर भी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर डाटा पैटर्न्स के अंदर हम लोग बात करें टेक्निकल्स की तरफ से क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पर देखिएगा ओवरऑल बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 13 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन मिल रहा है, 5 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन मिल रहा है। अगर मूविंग एवरेजेस की बात करें तो मूविंग एवरेजेस के अंदर देखिएगा क्या इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। 12 ऐसे मूविंग एवरेज इंडिकेटर जहाँ से बाय का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है, 2 ऐसे इंडिकेटर जहाँ से सेल का इंडिकेशन आता हुआ दिख रहा है। अगर ऑसिलेटर की बात करें तो ऑसिलेटर यहाँ पर न्यूट्रल नजर आता हुआ दिख रहा है। तो अगेन मैं कहना चाहूँगा आपको जल्दबाजी में यहाँ पर खरीदारी नहीं करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करिएगा तभी किसी तरह का डिसीजन लीजिएगा इस स्टॉक्स के अंदर। अकॉर्डिंग टू टिकट परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन यहाँ पे हाई नजर आता हुआ दिख रहा है। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ यहाँ पे लो नजर आता हुआ दिख रहा है। एंट्री पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे एवरेज नजर आता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे मैं आपको फोरकास्टिंग दिखाने की कोशिश करूँ क्या रेटिंग्स और फोरकास्टिंग आती हुई दिख रही है टिकट की वेबसाइट पे तो 7 एनालिस्ट ने कवर किया, 71% की रिकमेंडेशन आती हुई दिख रही है। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाना चाहूँ यहाँ पे यानी कि म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की बात करें तो देखिएगा म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 5.73% निकलती हुई आ रही है इस क्वार्टर में। अगर लास्ट क्वार्टर से हम लोग कंपेयर करने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिएगा ओवरऑल 1% की स्टेक्स यहाँ पे म्यूचुअल फंड ने कम की है। तो जो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नेगेटिव बात निकलती हुई आ रही है म्यूचुअल फंड की तरफ से। अगर बात करें टॉप 5 म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट में सबसे ज्यादा वेटेज किसकी तो यहाँ पर देखिएगा मोतीलाल ओसवाल निफ्टी इंडिया की बात करें इसकी वेटेज 2.78% निकलती हुई आ रही है।